Good morning, student. It's our third lecture regarding states of matter. आज हम करेंगे डेंसिटी, वेपर डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वैल्यूम. बट वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इक्वेशन थी एडलर्स इक्वेशन की, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. अगर आप डब्ल्यू ए अपॉन एम एल लिखते हो और आप वॉल्यूम को नीचे देते हो, तो वॉल्यूम क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी आ गया. फॉर्मूला गेट चेंजेस टू ए डेंसिटी. आप इमेजिन करो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर मैं वेट ऑफ सब्सटेंस को मास मानता हूँ, वॉल्यूम नीचे देता हूँ, तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है. यू विल गेट दिस पॉइंट इन दिस, यू विल गेट दिस पॉइंट here. Okay, next we talk about the Dalton law of partial pressure. According to Dalton law, the each and every gas exists in the atmosphere, such as oxygen, carbon dioxide, nitrogen, argon, etc., and other gases. The total atmospheric pressure exerted by the atmosphere is equal to the sum of pressure exerted by each component of gas. तो यहाँ पे लिखा है P total equal to P1, P2, P3, P4. Just imagine one of the noise coming from a class. For the noise pollution, the whole class is responsible. If one of the student is saying I am not saying anything, तो गलत बात है. अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके सारे जिम्मेवार हो. तो डॉल्टन ने यही बताया था कि टोटल सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर में, उसके लिए सारी गैस की जिम्मेवार है. तो डॉल्टन ला का बनाया कि टोटल प्रेशर P1 P2, मान लो कि गैस में दो कंपोनेंट हैं, तो ये इक्वेशन को ड्राइव करके दिखाया गया कैसे होता है. तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है. तो हम यहाँ कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट इज मल्टीप्लाइड मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ परसेंटेज. जैसे हम चार लोगों ने कोई बिजनेस चालू किया है, एक ने 10 रुपये लगाए, एक ने 20 लगाए, एक ने 10 लगाए और एक ने 10 लगाए, 3 ने 10 और 1 20, 50 हो गया. तो 20 वाला कहता कि मेरा मुनाफा कितना है, तो 20 डिवाइड 50 इंटू 100, तो 40%. जो मुनाफा होगा उसका 40% का मालिक वो है. दैट वी कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन. फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ ए टोटल डिवाइड बाई मोल्स ऑफ ए एंड प्लस बी कंपोनेंट. तो ये अब जब एक बार देखोगे और समझोगे कि सर कैसे करना है, क्या करना, तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा. बिकॉज दिस टॉपिक कैन बी ओनली अंडरस्टैंड बाय द न्यूमेरिकल अलॉन्ग विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ओके बेटा, तो इस चीज़ को आपने देखना ध्यान से, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो आपको समझ में आएगा क्या. हाँ ठीक है, ठीक है ना बेटा. तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है कि हाँ भाई सर हमने ऐसे करना है, तो आपको आसान पड़ेगा. नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. डाल्टन के बाद हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ. तो मैं एप्लीकेशन के लिए आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई वी रिक्वायर ए मोर टेम्परेचर टू कुक ए राइस एट हिली एरियाज मोर देन द लैंड प्लेन्स. हमारे समतल धरती में जो टेम्परेचर लगता है कुछ चीज़ बनाने का, पहाड़ों पे वो टाइम ज़्यादा लगता है. क्यों लगता है? वाई? तो हम कहते हैं कि बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गेट डिक्रीज. और वाटर का बॉयल होता है 100 डिग्री. जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, तो हमें उसको इंक्रीज़ करने, टेम्परेचर क्या पड़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. और दूसरा एक देसी तरीका
सर जी ठंड ज़्यादा होती है तो ठंड में तो गर्मी कम लगेगी। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि दोज पैकेट ऑफ चिप्स और रिफ्रेशमेंट वी आर सेंडिंग टू अ हाई हिली एरिया, हाई हिली area is filled with less air, because as we move to the high hilly area the pressure get increased, और प्रेशर कहाँ मूव करता है, मोर टू लेस। तो जिसमें कम एयर भरी होती है वो पैकेट भी फूल जाते हैं। तो आपने रिमेंबर करना है कि अगर हाई प्रेशर है तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट बाय ऑक्सीजन इज विल बी लेस। यहाँ बेटा लॉ पढ़ना जरूरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ द एप्लीकेशंस आर नेसेसरी टू लर्न, और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इन दिस चैप्टर न्यूमेरिकल एंड द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिगार्डिंग डिफरेंट लॉ इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो प्रिपेयर एट होम, go through topic and solve the problem. If you're getting any queries, any problem, you can ask from me anytime. Thank you. Have a nice day.